आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको आई बटन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर आप कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट है, तो ये वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। इसे फुल लिखिए और नॉलेज गेन कीजिए। तो पहले हम आते हैं नैंड गेट के बारे में। तो ये है नैंड गेट। नैंड गेट, तो नैंड गेट का नॉर्मली सिंबल जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। ये होता है उसका सिंबल। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ। और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो है ए और बी दोनों स्विच मान लीजिए, और एफ है इसका आउटपुट। तो अगर हम ए पे ज़ीरो डालते हैं यानी कि ऑफ पोजीशन में हमारा स्विच रहता है, और बी पे भी ऑफ पोजीशन में रहता है, तो एफ पे ऑन पोजीशन हमको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ए पे स्विच ए को हमने ऑफ रख दिया, स्विच बी को ऑन किया, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ऑन। और अगर हमने यहाँ पे ए को ऑन किया और बी को ऑफ किया, तो भी हमें आउटपुट मिलेगा ऑन का। और अगर हम दोनों को ही ऑन कर देते हैं तो हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। नॉन नैंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है। और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग होगा पिछले वाले के मुकाबले, क्योंकि ये पार्ट 2 का है, थोड़ा सा एडवांस का है। तो इसका सर्किट डायग्राम होगा, यहाँ पे मान लीजिए बैटरी है, और यहाँ पे सीधा चला गया लाइट। यहाँ पे लाइट है, और तो हमें स्विच कहाँ पे लगाना पड़ेगा? बीच में यहाँ से स्विच लगाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे स्विच है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ये स्विच ए और इसको स्विच बी। ओके, तो अगर मैं स्विच दोनों ही ऑफ पोजीशन में है, तो फिर लाइट जलेगा। नॉर्मली जो आता है बिजली आता है तो ऐसे ही आएगा, फ्लो होगा। हाँ, तो यानी ये बत्ती हमारा जलेगा। अगर स्विच ए को ऑन कर दिया, बी ऑफ है, तो भी यहाँ से ही फ्लो होगा बिजली, यहाँ से ही बल्ब के ऊपर से ही फ्लो होगा। बी ऑन है, ए ऑफ पोजीशन पे, फिर भी एक ही जैसा डायरेक्शन होगा बिजली का। अगर हम दोनों को ही ऑन कर दे, ए और बी दोनों स्विच को ऑफ ऑन कर दे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि स्विच के ऊपर से ही बिजली दौड़ने लगेगा। यहाँ से आ जाएगा बिजली, मतलब बल्ब पे पहुंचने के पहले ही हमें नेगेटिव पे बिजली पहुंच जाएगा। नॉर्मली जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था पार्ट 1 के बारे में, वहाँ से भी ऐसे ही समझाया था। उस वीडियो को आप देख लीजिए, वरना इसे समझने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो नैंड गेट तो कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं नॉर गेट पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो रह ही गया है, इसका इक्वेशन रह गया है। तो इक्वेशन पहले यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे होगा एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए डॉट बी। ये है इसका इक्वेशन। तो नैन गेट का इक्वेशन ये है, एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अभी आते हैं नॉर गेट पे। तो नॉर गेट पे हमें कुछ और देखने को मिलता है। तो इसका सिंबल है बिल्कुल इस तरीके से जाके ऐसे होगा इसका सिंबल। यहाँ पे ए बी, ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे होगा एफ। ऐसा होगा इसका सिंबल नॉर गेट का। और इसका ट्रूथ टेबल होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं इन सबको। ए और बी दोनों ही अगर ऑफ पोजीशन में है तो हमारा आउटपुट जो निकलेगा वो ऑन। अगर हमें
हम कोई एक को भी जला दे 0 और स्विच बी को ऑन कर दे तो हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। अगर हम ए को जला देते हैं, बी को ऑफ कर देते हैं तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। अगर हम दोनों को ही ऑन करते हैं तो भी हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। तो ये है नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। अभी इसका सर्किट डायग्राम भी समझा देते हैं। तो सर्किट डायग्राम ये भी बहुत सिंपल है, सर्किट डायग्राम ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे जो स्विच लगेगा वो ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। यहाँ पे मैंने स्विच को सीरीज में लगाया था, दोनों स्विच को, यहाँ पे पैरेलल में दोनों स्विच लगेगा। और ये गया स्विच, ये गया स्विच। अभी यहाँ पे स्विच ए और ये वाला स्विच बी। तो अगर हम एक भी स्विच, कोई भी एक स्विच को ऑन कर देते तो हमारा लाइट जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से ही पास हो जाएगा। अगर हम स्विच ए को ऑन कर दे तो इस तरफ बिजली नहीं आएगा। अगर हम दोनों ही स्विच को ऑफ कर देते तो फिर ये बल्ब जलेगा, वरना स्विच के ऊपर से ही फ्लो हो जाएगा। कोई भी एक स्विच को आप मान लीजिए ऑन कर दे तो ये आप प्रैक्टिकली करने का सजेस्ट तो मैं नहीं करूँगा, पर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर आपको नॉलेज है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है। बिजली ने बत्ती तो नहीं जलती है, पर इसके ऊपर से ही स्विच के ऊपर से ही फ्लो हो जाता है। अगर पैरेलली दोनों स्विच को लगा दे तो ऐसे ही हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। और इसका ट्रुथ टेबल है एफ इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसका ट्रुथ टेबल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कोई भी सब्जेक्ट में है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। और वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप पहले वीडियो नहीं पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। नॉर गेट के बाद हमारा आता है एक्स और गेट, एक्स और गेट। तो इसका सिंबल होता है बिल्कुल ऐसे, ऐसे इसका सिंबल होता है। यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे एफ। तो इसका सिंबल ऐसे होता है एक्स और गेट का। इसका ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसका ट्रुथ टेबल में अगर दोनों ही स्विच को ऑफ रखेंगे तो फिर हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। कोई एक स्विच को यहाँ पे ए को ऑफ और बी को ऑन किया तो हमें आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो ऑन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ए को ऑन रखता हूँ, बी को ऑफ रखता हूँ तो फिर हमें आउटपुट ऑन देखने को मिलता है। और दोनों को ही मैं अगर ऑन पोजीशन पे रखता हूँ ए और बी को तो हमें आउटपुट ऑफ देखने को मिलता है। अच्छा, ये सर्किट बहुत ही कॉमन है। दोनों ही स्विच को ऑफ किया तो स्विच ऑफ, दोनों ही ऑन को किया तो ऑफ पोजीशन में जाएगा, और एक को ऑन किया और एक ऑफ रहा तो फिर लाइट जलेगा। ये बहुत ही कॉमन सर्किट है, लगभग आजकल सबके घर में यूज़ होता है। और ये सर्किट यूज़ होता है जो सीरिया रहता है ना छत पे जाने वाला, या फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने वाला सीढ़ी में लगा हुआ होता है, या फिर बहुत सारे कमरे में लगा हुआ होता है डोर के पास। और एक मेन बोर्ड पे दोनों स्विच दोनों ही एक ही साथ काम करता है, कोई भी एक को ऑन करो तो बत्ती या फिर फैन जल जाता है। तो ये वाला सर्किट यूज़ होता है। उसमें जो स्विच रहता है वो नॉर्मली हम जो स्विच यूज़ करते हैं बोर्ड के लिए, तो उसमें हमें दो टर्मिनल ऐसे देखने को मिलता है। और अगर हम और इस सर्किट को बनाने के लिए ये वाला स्विच हमें नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए होगा टू वे स्विच वाला ये वाला स्विच। जो टू वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होता है। ये एक है ग्राउंड और दोनों है ऑन ऑफ के लिए, मतलब ये कॉमन गया, और ये दोनों टर्मिनल ऑन ऑफ के लिए। तो इसमें जो कनेक्शन रहता है वो यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ।
ये देखिए ऐसा जाएगा। फिर एक्चुअली जो सर्किट डायग्राम है इसको तो मैं बाद में बनाता हूँ, पहले मैं इस सर्किट को अच्छे से समझा देता हूँ। ये वाला समझने वाला है। ये तो हमें कंप्यूटर सर्किट्स में भी आएगा, और फिर हम अगर हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं तो भी ये बहुत ही काम का सर्किट है। इसे आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ, दोनों स्विच है, यहाँ पे दो स्विच है, ये वाला 3 टर्मिनल है स्विच का, ये 2 स्विच है। और तो इसका जो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर देंगे, ये दोनों और ये दोनों ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हमें एक बत्ती चाहिए होगा। ये मान लीजिए बत्ती है, ये बत्ती है, ये बल्ब है, और यहाँ पे जाएगा हमारा फेस, यहाँ पे जाएगा न्यूट्रल। तो अगर हम कोई भी एक स्विच को उसको दोनों ही ऑपोजिशन में, मान लीजिए दोनों ही इस तरफ है तो फिर लाइट जलेगा, और अगर एक तो इस तरफ है और दूसरा है इस तरफ तो लाइट ऑफ पोजीशन में जाए। तो एक स्विच को ऑन रहना पड़ेगा और दूसरे को ऑफ पोजीशन में रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने जो सर्किट दिखाया है उसमें दोनों को ही ऑन या फिर दोनों को ही ऑफ पोजीशन में रखना पड़ेगा। पर अगर इस सर्किट को बनाना चाहिए तो वायर को ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, घुमा देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर दोनों को ही ऑन रखना पड़ेगा, फिर ये लाइट जलेगा, या फिर दोनों को ही ऑफ रखना पड़ेगा तो फिर ये लाइट जलेगा। और इस सर्किट को एक्चुअली बनाने के लिए तो स्विच को ऐसे क्रॉसली हमें लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जाएगा बल्ब, और यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल, ये वाला सर्किट होगा। और इस स्विच को अगर हम दिखाना चाहे सर्किट डायग्राम में तो इसका सिंबल होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, और यहाँ पे होगा दूसरा लाइन, और ऐसा ऐसा होगा इसका सिंबल। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिंबल को। तो सिंबल में जाएगा ये 3 और यहाँ पे 3, ये दोनों का ऐसे शॉर्ट, और यहाँ से जाएगा बत्ती, ये जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसा स्विच और ये ऐसा स्विच। ये मान लीजिए ए है और ये बी। बाकी तो आप समझ गए होंगे कैसा ये ऑन ऑफ होगा। और इसका जो इक्वेशन है वो होगा एफ इजिकल टू ए प्लस साइन, प्लस को ऐसे राउंड करना पड़ेगा, फिर बी। तो ऐसा है इसका इक्वेशन, ये है इसका इक्वेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी ये है इसका सर्किट डायग्राम। आप ये सर्किट डायग्राम को देख के नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे बनता है ये। आप घर पे ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि ये वाकई में काम करता है या नहीं। और ये रहा इसका ट्रूथ टेबल, ये रहा बैटरी, मतलब बैटरी क्यों बोल रहा हूँ, यह स्विच का टर्मिनल 3 टर्मिनल ऐसे रहता है, तो आप समझ गए होंगे। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही कुछ है, तो देखते रहिए। तो इस बार है एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इस बार है एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट का जो सिंबल है वो भी कुछ एक्स और गेट की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा, एक्स और गेट में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे ये डॉट नहीं बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डॉट नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो एक्स नॉर गेट का जो सिंबल है उसमें आपको डॉट बनाना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे डॉट ऐसा होगा एक्स नॉर गेट। और एक्स और गेट कुछ अलग ही होगा, यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा, बाकी सब एक जैसा ही है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे एफ नॉर्मली जैसा रहता है। और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो है ए,
यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ। और अगर हम दोनों ही स्विच को ऑफ रखें, आउटपुट ऑन मिलेगा। दोनों में एक को अगर जला दे तो फिर आउटपुट ऑफ। ऐसे ही अगर ए को जला दे, बी को ऑफ रखे तो फिर ऑफ पोजीशन में रहेगा। अगर हम दोनों को ही ऑन कर दे तो फिर हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो ऑन होगा। यानी कि सर्किट डायग्राम बिल्कुल पिछले जो मैं गलती कर रहा था वैसे ही होगा। तो नॉर्मली हम समझ ले तो ये देखिए, ऐसे तो स्विच रहेगा, 2 वे स्विच, दोनों को ऐसे आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से निकलेगा वायर, बल्ब पे जाएगा, ये बल्ब, और यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल जाएगा। तो ये वाला बल्ब अगर दोनों को ही ऑन रखेंगे तो जलेगा, दोनों को ही ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो भी जलेगा। अगर एक को ऑन और दूसरे को ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये लाइट नहीं जलेगा। अब समझ लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम बनेगा कैसे। तो पिछले वाले जैसे ही है, एक और गेट के जैसे ही है, तो इसका सर्किट डायग्राम तो ऐसा बनेगा कुछ। ऐसा, और इस स्विच को ए देता हूँ, इस स्विच का बी नाम लिख देता हूँ। दोनों में किसी दोनों को ही ऑन पोजीशन में या फिर दोनों को ही ऑफ पोजीशन में ही हमें रखना पड़ेगा, फिर ही हमारा जो लाइट है जलेगा। यह सर्किट भी हमारा जो सीरिया होता है, सीरी में वर्क करता है। ऐसा अगर सीरी बने तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड रहता है और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड रहता है। यहाँ पे अगर हम ऑन करके ऊपर उठे तो फिर यहाँ पे जाके हमें ऑफ करने का ऑप्शन रहता है। ये इस स्विच बोर्ड से हम ऑफ कर सकते हैं। अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो यहाँ से हम ऑन करके नीचे उतर के यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। या फिर कमरे में, रूम में अगर यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है तो डोर के पास एक स्विच बोर्ड रहता है, और यहाँ से हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। फैन या फिर फैन और लाइट का कनेक्शन यहाँ पे रहता है। और बाकी अगर यहाँ पे बेड है, बेड के ऊपर एक स्विच रहता है, वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। या फिर और एक मेन बोर्ड अगर और कहीं पे है तो वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 वे स्विच का यही कनेक्शन होता है, एक ऑर गेट और एक नॉर गेट का। ये वाला कनेक्शन भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ये वाला कोई नुकसानदायक नहीं है। और इसका जो ऐसे यूज़ करने के लिए आपको नॉर्मली जो स्विच होता है आप दुकान से लेके आइएगा, SPST स्विच, तो उसमें भी 3 टर्मिनल ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे अगर स्विच मान लीजिए तो ऐसे स्लाइड करने का बैंड स्विच, इसमें भी 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलता है। तो 2 अगर खरीद के लाएंगे, ऐसे 2 अगर आप SPST स्विच या फिर आप बैंड स्विच कह लीजिए, 2 अगर आप खरीद के लाएंगे तो दोनों को ऐसे 3 टर्मिनल रहेगा। और इससे कनेक्शन करके आप कोई भी एक सॉकेट या फिर एक नॉर गेट आप चला सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए बैटरी पॉजिटिव दे दिए और यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव लेके जाइए, आप एक LED जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो बिल्कुल एक सॉकेट, यानी कि ये सीरीज जैसे कनेक्शन है आपका यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं घर पे। नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा एक वीडियो लाऊंगा एक ऑर्किड और एक नॉर्किड के बारे में प्रैक्टिकल। ऐसे ही बैंड स्विच से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू देखने के लिए।